यह अब तक का सबसे कठिन परीक्षा है, लेकिन परीक्षार्थी जैसे ही प्रश्न पत्र लेते हैं चकित रह जाते हैं, क्योंकि पूरी प्रश्न पत्र खाली है, उस पर कुछ भी नहीं है। सभी यह देखकर हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर परीक्षक के मन में क्या चल रहा है। हालांकि परीक्षार्थी पूरी तरह से भ्रमित थे, लेकिन वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि प्रश्न पत्र देने से पहले ही परीक्षक ने 3 निषेध नियमों की घोषणा की थी। परीक्षक और गार्ड से बात करना मना है, परीक्षा हॉल से बाहर जाना मना है, और अपने प्रश्न पत्र को गंदा करना तो बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी पात्रता बिना किसी दया के रद्द कर दी जाएगी। और इस परीक्षा का उत्तर केवल एक ही है, कोई प्रश्न। सभी यह सुनकर चुप रहे, क्योंकि नियम का पहला बिंदु था कि परीक्षक से बात करना मना है। कोई जवाब नहीं मिलने पर परीक्षक ने 80 मिनट का काउंटडाउन शुरू कर दिया और फिर बिना मुड़े परीक्षा हॉल से बाहर चला गया। और सामने खाली प्रश्न पत्र को देखते हुए सभी लोग अंतहीन भ्रम में पड़ गए कि आखिर इस परीक्षा का प्रश्न क्या है। लगता है कि यह करोड़ों की सालाना तनख्वाह वाली नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। समय के एक एक पल बीतते ही एक काले बालों वाली महिला से अब और नहीं रुका जा रहा था और उसने सोचा कि कंपनी उसे एक बायोडाटा लिखने के लिए कह रही है। लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, गार्ड सीधे उसके पास आ गया और बिना कुछ कहे उसे परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया। असल में उसने परीक्षा के तीसरे नियम का उल्लंघन किया था, उसने अपने प्रश्न पत्र को गंदा कर दिया था। महिला को लिखने के कारण बाहर होते देख सभी ने डर के मारे अपनी कलमें नीचे रख दी। तभी एक आदमी जिसका नाम श्याओ बाई था अचानक हंसने लगा। वास्तव में उसने सोचा कि परीक्षक ने केवल 3 निषेध नियमों के बारे में कहा था, तो बस उन तीनों का उल्लंघन न किया जाए, बस इतना ही काफी होगा। तो अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए उसने बिना समय गंवाए पास बैठे दाढ़ी वाले आदमी से बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले नियम में केवल परीक्षक और गार्ड से बात करने पर पाबंदी थी। यह नहीं कहा गया था कि परीक्षार्थी आपस में बात नहीं कर सकते। यह सुनकर सभी ने एक साथ दरवाजे के गार्ड की ओर देखा। गार्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्पष्ट था कि जब तक वे उन 3 स्पष्ट रूप से निषिद्ध नियमों का उल्लंघन नहीं करते तब तक वे कुछ भी कर सकते हैं। यह सोचते ही श्याओ बाई और भी बेपरवाह हो गया। वह बिना कुछ कहे खड़ा हो गया, यहाँ तक कि परीक्षा हॉल में पियाओ पियाओ क्वान का अभ्यास करने लगा। हालांकि जैसा उसने सोचा था, उसके इस शोरगुल भरे व्यवहार पर गार्ड बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। किसी को आगे बढ़ते देख सभी ने भी धीरे धीरे आराम से बात करना शुरू किया और प्रश्न पत्र के विषय पर चर्चा करने लगे। पास खड़ी लंबी बालों वाली लड़की ने अनुमान लगाया कि यह प्रश्न पत्र शायद किसी विशेष सामग्री से बना है, जो शायद रोशनी में दिखाई दे सकता है। यह सुनकर सभी को भी यह विचार सही लगा और वे सभी प्रश्न पत्र लेकर लाइट के पास गए, यह देखने के लिए कि क्या प्रश्न पत्र पर कुछ दिखाई देता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी प्रश्न पत्र में फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब सभी लोग रोशनी को अस्वीकार करने की तैयारी कर रहे थे, तब छोटे काले ने सोचा कि शायद यह लाइट सही नहीं है, हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट ही काम करे। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि ऐसी लाइट कहां से लाएं? तभी सुनहरे बालों वाली लड़की को अचानक ध्यान आया कि इतनी बड़ी कंपनी ने निश्चित रूप से इमरजेंसी लाइट लगाई होगी। इमरजेंसी लाइट को चालू करने के लिए आपको एक इमरजेंसी स्थिति बनानी होगी। सभी ने तुरंत सहमति जताई और तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने स्टूल की टांगों का उपयोग करके कमरे की सभी लाइटें तोड़ दी, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल इमरजेंसी लाइटें जल उठी और सभी ने उत्साह से प्रश्न पत्रों को लाइट के सामने रखा, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। प्रश्न पत्र में फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या हो सकता है कि हमने सही लाइट नहीं पाई? इस समय एक चश्मा पहने लड़की ने देखा कि लाइट की पट्टी का ऊपरी हिस्सा नहीं चल रहा था, तो उसने उसे फिर से तोड़ दिया और एक नारंगी रंग की रोशनी निकली। सभी ने उस रोशनी के सामने प्रश्न पत्र रखकर ध्यान से जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। यह स्पष्ट था कि प्रश्न पत्र का प्रकाश से कोई संबंध नहीं था। समय केवल 60 मिनट शेष था। तभी श्याओ बाई के दिमाग में एक विचार आया और उसने तुरंत उस महिला का प्रश्न पत्र उठाया जो बाहर हो चुकी थी। परीक्षक ने केवल यह कहा था कि अपने प्रश्न पत्र को गंदा करना मना है। उसने यह नहीं कहा था कि दूसरे के प्रश्न पत्र को गंदा नहीं कर सकते, और वैसे भी वह महिला पहले ही बाहर हो चुकी थी। यह कहकर उसने प्रश्न पत्र पर इधर उधर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन यह भी बेकार गया। उसने हार मानने से इनकार करते हुए तरल की कोशिश करने की योजना बनाई और तुरंत प्रश्न पत्र